जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना 2023। जी हां साथियों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए है 2023-24 में। इसमें देखो, जिसके पास मकान नहीं है उनको सरकार जो मकान के पैसे देती है ना, भाई पक्का मकान बन जाए गरीबों के लिए, तो इसी की हम बात करने वाले हैं साथियों। इसकी जो भी जानकारी है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं कि भाई इसमें क्या क्या योग्यता होती है, क्या क्या पात्रता होती है, किन को ये पैसे मिलते हैं, किन को नहीं मिलते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, जरूरी दस्तावेज क्या क्या होते हैं, भाई कागज पत्र क्या क्या लगते हैं इसमें, और भाई इसकी जो नोटिफिकेशन वगैरह है, जो इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं वो कब तक हो जाएंगे, लिस्ट में नाम कब तक आ जाएगा, ये सारी बातें हम करने वाले हैं साथियों। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार की यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये है प्रधानमंत्री आवास योजना 2023-24। अब देखो, इसमें 1,20,000 रुपए मिलते हैं। सरकार कितने पैसे देती है मकानों के? 1,20,000 रुपए आपको मिलेंगे, जिससे आप अपने मकान बना सकते हैं। भाई 2 कमरा 1 रसोई, इतना शाही बनेगा पोर्शन, बस ज्यादा नहीं बनेगा। तुम सोचो साहब कोठी बना देंगे, ना 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 ना, कोठी कुछ भी ना बने भाई। 1-1.5 लाख रुपया में 2 कमरे और 1 रसोई तैयार होती है इतने पैसे में। तो बाकी बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इसमें भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है। मकान ऐसे ही थोड़ी बनते हैं। अब देखो, इसकी जो योग्यता है, पात्रता है, वो देखते हैं। नंबर पहली एक बात, बीपीएल परिवार वालों को भी ये मिलता है, लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि साहब हम तो बीपीएल में हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। उसके पीछे कारण है मेरे दोस्त, या तो तुम पहले आपके जो कच्चे मकान थे या 1-2 कोई पक्का मकान होगा, वो उसमें लिखा दिया होगा तुमने। सर्वे वगैरह होते थे पहले, तो उसमें लिखवा देते थे कि साहब हमारे तो पक्के मकान हैं, ये है, कूलर पंखा है। अरे थारी सगाई करवा थोड़ी आया चिवर है। कम से कम इतना देखो कि भाई ये आदमी कौन है, कहाँ से आया है, क्या पूछ रहा है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है गाँव में, अनपढ़ महिलाएं होती है बेचारी, उनको नहीं पता होता है कि ये सर्वे वाले हैं। वो सोचते हैं ये कोई ब्याह शादी वाले हैं, उनको बता देती हैं कि ये तो पक्का मकान है, हमारे तो कूलर पंखा बिजली सब कुछ है, सब क्या की मौज होगी। वो चढ़ा देते हैं मकान पक्का है इसके, हटा। फिर आप चाहे कितना ही घूम लो, फिर आपको इसका लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑनलाइन अब चढ़ चुका है ये कि भाई जिसमें पहले से चढ़ गया ना जिसका पक्का मकान, उसको फिर नहीं मिलता है इसका लाभ। तो आप चेक करवा लेना, अगर पहले से चढ़ा हुआ है उसका पक्का वगैरह, ग्राम पंचायत में हो तो आप, नगर पालिका में हो तो उसमें चेक करवा लेना। अगर आपके पक्का मकान पहले से चढ़ा हुआ है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं चढ़ रहा है, कच्चा लिखा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। बस आपको कागज पूर्ति करनी है, पैसे मिल जाएंगे। अच्छा जी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनको ये लाभ मिलता है। जनरल वालों को लाभ नहीं मिलता है दोस्तों। जनरल वालों को इसका लाभ नहीं मिलता है। पक्का मकान नहीं होना चाहिए आपके। जी हाँ, ये पहली बात है, आपके पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यानी कि उनको देखना है, वो देखने भी आते हैं कि भाई आपका कोई मकान पक्का तो नहीं है। तो भाई अगर आप बीपीएल में है, वाकई में बीपीएल में है, गरीब परिवार है, 1 कमरा भी है ना आपके, तो भैया उसको मत दिखाना। और कोई गाड़ा उड़ा पड़ा हो, कोई खंडर वगैरह हो, कोई झूपड़ी हो, कोई टीन टाण का मकान हो, वो ही दिखा देना कि साहब हमारे तो यही है। ठीक है ना, तो उससे भी आपका गुजारा हो जाएगा, काम चल जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि साहब 1 कमरा है अब उसको दिखाएं कि नहीं। अरे मत दिखाओ, मत बताओ उसको कि 1 कमरा है हमारा। भाई तुम बीपीएल में हो, पात्रता है तुम्हारे अंदर, मिलना चाहिए तुमको। 1 कमरा है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है। अब ऐसे तो आदमी बनाएगा 1-2 कमरा, तो मूंड देने के लिए तो बनाएगा भैया, रहने के लिए तो जानवरों को भी, पशु पक्षियों को भी घोंसला चाहिए, तो आपको भी चाहिए भाई। तो आप वैसे अगल बगल में दिखा सकते हो, कोई
तीन वर्ण का कोई मकान हो उसको दिखा सकते हो कि साहब यही है हमारे पास तो, और साहब कुछ भी नहीं है, बस ये लो, ठीक है ना, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब इसको भी मत कर देना कि साहब ये हमारा नहीं है, वो तो फिर जन आधार में दिखेगा, जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें दिखेगा, तो डिटेल निकलेगी कि भाई ये नौकरी में है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा लाभ, ठीक है साहब। सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए घर में कोई भी। अच्छा जी, अब कहेंगे साहब संविदा पे हैं हम, तो वो भी कर सकते हैं क्या? संविदा वाले कोशिश कर सकते हैं, जब तक परमानेंट नहीं हुए हैं तब तक वो कोशिश कर सकते हैं, उनको मिल सकता है। और पहले स्कीम का लाभ नहीं लिया हो, यानी कि पहले ही ले लिया है जिन्होंने इसका लाभ, वो फिर अब आवेदन मत करना, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले ही ले लिया है, सीधी सी बात है, ठीक है साहब। जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए साहब? आवेदक जो आवेदन कर रहा है, जो घर का मुखिया है, वो अपना आधार कार्ड लगाएगा, राशन कार्ड लगाएगा, बैंक की पासबुक लगाएगा, खाता नहीं खुला तो खुलवाएगा, मूल निवास बनवाना पड़ेगा कि भाई किस गांव में किस ढाणी में रहते हो, वोटर कार्ड भी बनवाना पड़ेगा कि भाई वोट भी डालते हो आप, वोटर कार्ड भी उसमें तुम्हारा एड्रेस रहता है, और आयकर भी बनवाना पड़ता है। आयकर नया चलेगा, ऐसे नहीं है कि सब पुरानो बनवार दर दिया 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले ना, नया आयकर बनवाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। फॉर्म अभी ऑनलाइन नहीं हुए हैं, फॉर्म कब शुरू होंगे? फरवरी 2024 के लगभग आपके फॉर्म शुरू होंगे, उस समय आपको आवेदन करना है दोस्तों। तब तक ये अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इनमें से अगर आपकी कोई भी पात्रता है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, और इनमें से यदि आपकी पात्रता नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों। सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, पहले से स्कीम का लाभ नहीं लिया हो, पक्का मकान नहीं हो, जनरल में नहीं होना चाहिए, ये चीजें हैं, ठीक है। हाँ, फिर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन ई मित्र से ही करवाना पड़ता है, ई मित्र से ही जाके फॉर्म भरना पड़ता है। फिर आपका 2024 की जो फरवरी आएगी अब, उसमें आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, अभी तो नहीं होंगे भैया, और फिर नई सूची में आपका नाम जारी होगा। भाई फॉर्म भरोगे ना आप, तो फॉर्म भरने के बाद 1 महीना भी लग जाए, 2 महीना भी लग जाए, ठीक है, 3 महीने भी लग जाए, फिर आपकी सूची जारी हो जाएगी, उसमें आपका नाम आ जाएगा, फिर समझ जाना कि आपका जो है नाम जारी हो चुका है। अब आपको अलॉट हो जाएगा, मकान के पैसे मिलेंगे, वो सारी की प्रोसेस आगे की रहेगी, वो हम बाद में बता देंगे। अब तक तो यही बातें हैं जो मैंने आपको बताई है, इसलिए बताई है कि भाई आप को इस चीज की जानकारी हो जाए कि फरवरी 2024 तक आपके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे, और ये पात्रता मांगी जाती है, और ये तुम्हारे जरूरी दस्तावेज चाहिए जो आप आराम से तैयार कर सकते हो, नहीं भी है तो बनवा सकते हो। मूल निवास बनवा लो, बैंक में खाता खुलवा लो, वोटर कार्ड बनवा लो, आयकर मत बनवाना, आयकर तो नया ही चलेगा, जब आपका आवेदन शुरू होगा उसी समय बनवा लेना, इसमें तो कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 दिन लगता है, 5-4 घंटे भी डोल फिर के करवा लोगे तुम, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं निकलती हैं, तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।